बैठिए, अभी बैठक नहीं शुरू, बैठिए बैठिए। सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अरे बैठिए, नेता विरोधी दल बोल रहे हैं। ए वीरेंद्र जी, अरे भाई आपके लोग नहीं, नेता विरोधी दल, मैं आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा। आवाज आ रही है? मेरी आवाज तो ऐसे ही आती रहती है। बिना माइक के मेरी आवाज गूंज सकती है, घबराइए नहीं। अच्छा, शांति बना रखिए, बैठ जाइए, आपको बोलने का अवसर दूंगा। 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत पीड़ा और गहन वेदना के साथ आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। कल इस सदन में जो दृश्य सामने आया वह न केवल हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि संस्था की गरिमा और गौरव को भी ठेस पहुंचाने वाला है। विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की आत्मा है। शांत रहिए, सुनाई पड़ेगा मेरी आवाज आपको, बिना माइक के भी सुनाई पड़ेगा, इतनी आवाज बुलंद है हमारी, चिंता मत करिए, सुनिए पहले। लेकिन आप शांत नहीं रहिएगा तो नहीं बोलने देंगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ। नहीं, आप चुप रहिए वीरेंद्र जी, सुनिए पहले पूरी बात। विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की आत्मा है और उसकी अभिव्यक्ति का पूरा सम्मान स्पीच ने सदा किया है, परंतु विरोध की भाषा यदि हिंसा, शोर, तोड़फोड़ और असंवेदनशील व्यवहार बन जाए तो यह संविधान की आत्मा से विश्वासघात बन जाता है। कल की घटनाओं में सभा सचिवालय के कर्मचारियों को चोट पहुंची है। ये वही लोग हैं, जो कर्मचारी जो वर्षों से निष्ठा से संस्था की सेवा करते आए। वीरेंद्र जी, आप नहीं चुप रहिएगा भाई। नेता विरोधी दल, अगर ये व्यवहार होगा क्या आपके लोगों का? ये वही लोग हैं जो वर्षों से निष्ठा से संस्था की सेवा करते आए। उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, यह सदन विमर्श का मंच है, संघर्ष का नहीं, विचारों की टकराहट का स्थान है, हाथापाई का नहीं। यह वही सदन है जिसने बिहार की राजनीति को दिशा दी है, आदर्श साबित किए हैं। आइए हम सब मिलकर के इस गरिमा को पुनर्स्थापित करें और सदन की गरिमा के अनुसार अपना व्यवहार करें। इतना ही आग्रह करता हुआ नेता विरोधी दल अपनी बात रखें। एक मिनट महबूब भाई। अध्यक्ष महोदय, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है समय हमको दिया है अपने पक्ष को रखने का। अच्छा होता कि एसआईआर के विषय में सभी दल को जो है एक एक बार इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को रखने का मौका मिलता था। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में
कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मानसून का समय है। और हम लोग भी देख रहे कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। 4.5 करोड़ लोग महोदय। एक मिनट, वहां से आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पत्रकार दीर्घा से मेरा निवेदन है, आप वहां से ना तो फोटो खींच सकते हैं और ना वहां से आप वीडियो बना सकते हैं। कृपया ऐसा नहीं करिए। अध्यक्ष महोदय, हम तो अपना वीडियो लेकर के डलवा सकते हैं। आप बोलिए। हम तो निकलवा ही सकते हैं। नहीं, तो यहाँ टेलीकास्ट हो ही रहा है ना, यहाँ तो टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पत्रकार दीर्घा में अनुमति नहीं है। सब लोग इसका पालन करिए। बोलिए। तो अध्यक्ष महोदय, पहली बात की डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया। कहां से 4.5 करोड़ लोग बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया। लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज देखते रहें।